चाहिए, वो बेहोश है ऑलरेडी। क्या कर रहे हैं आप? इतना मारने की क्या जरूरत थी? तुम कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं होती चाची, या जानबूझ के कर रही हो ये सब? क्या मतलब? इतनी अजीब बात बोली है तुमने कि इतना मारने की क्या जरूरत थी। देखो उसे, देखो और तुम्हें याद आएगा कि ये क्या करने की कोशिश करता। अब पता चलेगा क्यों मारा है मैंने इसे। अरे बेहोश हो गया है वो। हाँ पता है मुझे, होश में लाने के लिए बेहोश किया है मैंने उसे, ताकि अगली बार उसने ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचा भी ना तो मेरी मार याद आए उसे। लेकिन इतनी मार? ये तुम्हारी ईगो भी ना मानने को तैयार ही नहीं है कि आप तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा। तुम आप कुछ भी बोले यार, मैं सुनूंगा वही जो तुम्हें बोलना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आपने मुझे इस आदमी से बचाया। यू आर वेलकम। आपने मुझे नहीं बचाया, चाकू था मेरे हाथ में। अक्सर लोगों के हाथ में गन भी होता है, लेकिन हाथ में गन होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले। मुझे अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए ना कोई गन उठाने की जरूरत नहीं है। देखा मैंने तुम्हारे हाथ में चाकू था, फिर भी डर रही थी। मैं नहीं डर रही थी। तो फिर चलाया क्यों नहीं? क्योंकि जरूरत नहीं थी। मैं ऐसे ही चली जाती। और वो तुम्हें जाने देता ना कि जाओ मैडम। क्या है ये बिजनेस? क्या मतलब है ये बिजनेस का? ये प्रॉफिट के आगे कुछ नजर नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हें बताया था ना इसके भाई के बारे में, तो उससे अंदाजा लगा सकती थी कि ये किस तरह का आदमी होगा, लेकिन नहीं, ऐसे ही चले जाती मैं। और आज जो मेरे साथ हुआ तुम यकीन नहीं करोगी। अरे तुम क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। पता है इसके भाई ने ना मुझे स्टोर रूम में बंद करवा दी, और जब मैं स्टोर रूम में बंद था मैं सोचा था यार ये प्यून ने मुझे स्टोर रूम में क्यों बंद किया। तब मुझे याद आया कि मैंने दोनों को बात करते हुए देखा था और दोनों बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। और आज सुबह गौरव ने मुझसे कुछ ऐसा कहा, यानी कि बहुत जल्दी ऑफिस मेरा होने वाला है। जिस दिन इस ऑफिस की कमांड मेरे हाथ में आएगी ना, सबसे पहले नौकरी से जाओगे तुम। जिससे मुझे समझ में आ गया कि ये तुमसे तुम्हारी कंपनी छीनना चाहता है, ताकि इस कंपनी का मालिक ये बन जाए, ये और इसका वो भाई। आज तुम्हें नहीं पता वो स्टोर रूम का इतना मजबूत दरवाजा वो कैसे तोड़ा है मैंने। मतलब बहुत कोशिश की, टूट नहीं रहा था। मेरी सांस चढ़ गई, बेहोश होने वाला था, फिर भी मैंने हैंड में आकर जोर से लात मारा, दरवाजा ठाट करके टूटा। उसके बाद भागते हुए बाहर आया। लॉबी में मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी मिली। सेक्रेटरी से पूछा कि प्रज्ञा गायब? उसने कहा प्रज्ञा ऊपर कमरे में। भागते हुए कमरे में उसके, और जब बात तुम्हारी आती है ना, मैं कुछ भी कर जाता हूँ यार। कितना सुनोगी उसके बाद का तो पता ही है ना तुम्हें। आपको जरूरत नहीं थी ये सब करने की। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम हो गया वो ना सुपर वुमन, पर मैं तो मैं हूँ। जब बात तुम्हारी आती है ना तो मैं अपना आपा खो देता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ। मतलब दिमाग में कुछ नहीं आता सिवाय इसके कि मुझे तुम्हें बचाना है। मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता यार। अब प्लीज फिर से मत कहना कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। फिर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे कुछ नहीं बोलना, आप कुछ नहीं सुनना। और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते। वो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मैं लगता हूं कि नहीं लगता हूं। हाँ भले ही हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फीलिंग्स तो है ना, है। ये हाथ मैंने इसलिए नहीं खींचा कि हम दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं लगते। वो इसलिए खींचा है क्योंकि यहाँ पर हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई हमें ऐसे देखे और तुम्हें प्रॉब्लम हो। तो जाओ यार, जाओ। जो इमेज तुमने इतनी मेहनत से बनाई है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से खराब हो। मैं ठीक कर लूंगा इसे। दोबारा बोलूं क्या?
जिंदा है तो अब ना ये हॉस्पिटल जाएगा ना मैं जेल। ट्रैफिक का ही ट्रैफिक, सड़क पे ट्रैफिक कम होता है जो लोग भी चलने लगते हैं। लाइफ में कोई चीज है जिससे तुम हेट नहीं करती? इसी भीड़ इन्हीं लोगों के बीच में पली बड़ी हो तुम। इन जैसी हो तुम, ठीक है? जब 2 साल इनसे अलग रहकर तुम इन्हें हेट कैसे कर सकती हो? इन्हें क्या किसे भी हेट कैसे कर सकती हो यार? मेरे बोलने का मतलब है जगह बदल लेने से किसी का रंग नहीं बदलता। कस्तूरी मेट थी जो हमारे नगौर में उगती है, अगर वो नेदरलैंड्स में भी उगे ना, उसका रंग उसकी खुशबू बदलेगी नहीं। लेकिन जगह बदल जाने से भाव जरूर बढ़ जाते हैं। देखो मैं जानता हूँ तुम, आप अगर चुप रहेंगे तो मैं गाड़ी ढंग से चला पाऊंगी। और तुम थोड़ा बोल लोगी ना, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, तुम अच्छे से गाड़ी चला पाओगी। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? तुम बताओ ना, कौन हूँ मैं? पंचिंग बैग ही हूँ मैं, क्योंकि आधे से ज्यादा गुस्सा तो तुम मुझ पर ही निकालती। पर अब तो बॉस हो, कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा मैं। बोल लो ना, अभी और बोल लो। बोल लो, गाड़ी में खड़े हो जाऊं मैं।
थैंक यू। तुम्हारी दिया था, तुम्हारी दिया ना ताना। लिफ्ट देने के बाद भी तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, जो कि मुझे बोलना चाहिए था। नहीं, ये थैंक्स ऑफिस में जो हुआ, आपने मुझे बचाया उसके लिए। मैंने कहा बचाया तुम्हें, तुमने खुद अपने आप को बचाया है। तुम भूल गई तुम्हारे हाथ में चाकू था और जो झांसी की रानी बनकर तुम गौरव को डरा रही थी। मैंने तो बस डरे को थोड़ा और डराया। सब कुछ तुमने ही किया, जैसे तुमने कहा कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो, तो तुम। You're welcome। बाय। कल मिले ऑफिस में, मैं छोड़ दूंगा। ये थैंक्स ऑफिस में जो हुआ, आपने मुझे बचाया उसके लिए। क्या बात है भाई, आज इसे देख के दिल से आहा नहीं निकली? क्या हुआ? क्योंकि अब दिल में कोई और है, नहीं बीना मुझे। बस्ती में शोर बहुत है, कुछ और ही सुनाई दे रहा है। क्या क्या बोला, फिर से बोल। अरे सच में यार, नहीं बीना यार सुमित, जाना भी। लोग नशे में रहने के लिए पीते हैं, लेकिन तू तो होश में रहने के लिए पीता था, जीने के लिए पीता था। जीना छोड़ दिया क्या? सच बताओ तो रियल वर्ल्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे ड्रीम वर्ल्ड में रहना है, सपनों की दुनिया में सपने देखने हैं मुझे। और आज तो ना एकदम मस्त जबरदस्त सपना देखने वाला हूँ। पीली तो सपना याद नहीं रहेगा, और सपनों को सच करने के लिए ना सपनों को याद रखना बहुत जरूरी होता है। तू मेरे साथ चल, डॉक्टर शंभू की क्लिनिक खोली हुई है, मैं तुझे बिना लाइन में लगे दवाई दिलवा दूंगा। रात को ना दो ही लोग परेशान करते हैं, एक मच्छर और दूसरा एक कमीना दोस्त है। क्या हो गया? सपना किसका देखने वाला है ये तो बता दे। अबे रानी का है। वही वाली रानी? तू उसे रानी मत बोल, उसका नाम जो है ना वो प्रज्ञा है, और आज उसने मुझे थैंक्स भी बोला है। थैंक्स? वो तुझे थैंक्स क्यों बोलेगी? तू तो उनका काम करता है ना। तुझसे क्या छुपाना, तू भाई है मेरा। तो सुन, आज मैंने रानी के बिजनेस पार्टनर को कोड दिया, हीरो बनकर जो पिटाई की ना मैंने उसकी, क्या बताया तुझे। पर मारा क्यों? अबे गौरव थापर जो है ना, प्रज्ञा और उसके बिजनेस पर हमेशा बुरी नजर लगाए बैठा रहता है, तो आज मूड खराब था, कर दी उसकी पिटाई। थापड़ को इतने थप्पड़ पड़े ना कि निशानों से गिनता होगा कितने पड़े हैं। भाई तू तो रियल वाला बॉडीगार्ड निकला यार। अरे एनीथिंग फॉर रानी यार,
कैरम में रानी को लेना हो या रियल लाइफ में रानी को बचाना, मैं अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लव शब्द तो नहीं हो गया? सपना देख के बताता हूँ। मैं तू सवाल कितने पूछता है? अब इतनी रात को तू मेरी खिड़की पर आकर मुझसे इश्क क्यों लड़ा रहा है? बाजू में जाना, प्रशांत देव से भी डिस्टर्ब कर। ए थोड़ी पीना, पीने के लिए तो थोड़ी पी लेना यार। पी लेना है थोड़ी। कोल्ड ड्रिंक है क्या? पी लूंगा। थोड़ी पी लेना है। अभी तो जीऊंगा मैं, सपने देखूंगा और उसी में खुश रहूंगा। हाय आलिया, आज मुझसे कोई लड़ाई मत करना क्योंकि ऊपर बेड पे मैं ही सोऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कुछ कहा तुम्हें? बस ये चटाई से जरा चप्पल हटाना। क्या हुआ तुम्हें? तुमने सच में मुझसे लड़ाई नहीं की? और मुझे तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी कैसी नजर आ रही है? तनु, मुझे हमारे काम के लिए ना मोहरा मिल गया है। मोहरा या मेहरा? मैं हुक्म के इक्के की बात कर रही हूँ। हमारे काम के लिए हुक्म का इक्का मिल गया तनु। अरे तुमने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया? हो क्या रहा है इस घर में? पता नहीं कहाँ शादी कर ली मैंने। भाई शराबी, बहन जुआरी। चोरी के केस में जब से जेल गई हो तब से तुम यही सब सोचती रहती हो ना तनु। मैं हमारी हारी हुई बाजी को जीतने की बात कर रही हूँ। वो स्ट्रॉन्ग प्रज्ञा को कमजोर बनाने की बात कर रही हूँ और उसी काम के लिए मुझे एक आदमी मिल गया है। कौन? गौरव थापर। प्रज्ञा का पार्टनर है, लेकिन अब वो मेरे लिए मेरे साथ काम करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आई थॉट इंडिया आकर तुम मुझे टाइम दोगी, लेकिन यहाँ आकर तो तुम ज्यादा बिजी हो गई। इससे ज्यादा टाइम तो तुम मुझे ऑस्ट्रेलिया में दिया करती थी। एक्चुअली वो, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। प्रज्ञा, ये तुम्हारी स्लीव्स कैसे फट गई? ये कुछ नहीं, ये ऐसे ही। क्या हुआ बताओ मुझे, प्लीज टेल मी द ट्रूथ। आज ऑफिस में गौतम थापर का भाई गौरव आया था और फिर उसने फिर मैंने चाकू उठाया, तब जाके वो गौरव डरा मुझसे। नरेश, आप ड्राइवर को क्यों बुला रही हैं? उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें छूने की? हाउ डेयर! आप प्लीज शांत हो जाइए। वो कुछ नहीं कर पाया, उसका कोई प्लान सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। वो उन पेपर्स पे मेरे साइन लेके मेरा एमएमएस बना के हमें ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन मैंने उसके सारे प्लान फेल कर दिए। लेकिन प्रज्ञा अगर कुछ हो जाता तो, अगर वो तुम्हारे से नाइफ छीन लेता तो वो थे वहां। वो कौन? अभिषेक प्रेम मेहरा। उन्होंने ही बचाया मुझे फिर से। वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, इसका मतलब उसने अपनी जॉब अच्छे से की। लेकिन ये थापर फैमिली तो कुछ और ही करना चाहती थी। वो गौरव जिस पेपर पे मुझसे सिग्नेचर लेना चाहता था उसमें ये लिखा था कि हम अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स उनके नाम कर रहे हैं। जब वो अपने फादर से फोन पे बात करने गया, मैंने वो सारे पेपर्स बदल दिए। जब उसने मुझसे साइन करने के लिए कहा तो मैंने कहा कि पहले वो साइन करे। वो नहीं जानता था कि उन पेपर्स पे लिखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स वो हमारे नाम कर रहा है। अब हमारे जितने भी बिजनेस थापर फैमिली से एसोसिएटेड हैं, मैं सब बेच दूंगी। What? या और मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। इन कंपनी, इन शेयर्स को बेचकर जितने भी पैसे आएंगे सब चैरिटी में जाएंगे। उनकी एक गंदी कमाई किसी अच्छे काम लगे वो ही सही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। लेकिन मेरा गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ।
उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी प्रज्ञा। आंटी प्लीज प्लीज काम डाउन। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिल जाएगी। एंड आई एम फाइन, रियली। I'm glad you're fine, बेटा। मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ। नरेश, ऑफिस फाइल से थापर के घर का एड्रेस निकालो।